हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू सक्सेस सी। सो जैसे कि आप सभी को पता है, शाम को 6 बजे जो हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, जिस सीरीज में हम डेली डिफरेंट मॉड्यूल के आपको 10 MCQs कवर करवाते हैं। तो आज की बात करें, आज हम बात करेंगे क्वांट्स यानी कि मैथ की, जिसमें हमने लास्ट वीक भी 10 क्वेश्चन कवर किए थे और आज भी 10 कुछ ऐसे MCQ जो आपके सामने लेके आए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास। EPFO APFC की बात करें या EO दोनों की बात करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 4 horses are tethered at 4 corners of a square plot of side 28 meter in such a way that they can reach each other but cannot cross. They can reach each other but cannot cross. Find the ungrazed area of the plot. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ऐसा स्क्वायर प्लॉट है। उस स्क्वायर प्लॉट की जो हमारे पास साइड है वो क्या है, 28 मीटर हमारे पास क्या है, साइड है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लॉट है। और यहाँ के हर एक कॉर्नर पर हमने क्या किया हुआ है, एक कुछ ऐसे हॉर्स हैं जो टाई किए हुए हैं। वो इस तरीके से टाई किए हुए हैं कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब ये वाला पोर्शन है वो वहां पर आके सिर्फ और सिर्फ मीट ही कर पाते हैं, इस फॉर्म में कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला जो एरिया है जहां पर कोई भी हॉर्स नहीं पहुंच पाता, जो मेरे पास क्या है, अनग्रेज्ड एरिया। तो इस चीज को बोला हुआ है अनग्रेज्ड एरिया। तो इसका एरिया अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जरा यहां पर इसी स्क्वायर पर जरा ध्यान से देखिए, ये जो पूरे का पूरा स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर से मैं कुछ चीज को माइनस करूंगा तभी मुझे अनग्रेज्ड एरिया निकलेगा। ठीक है, अब देखो जो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या है, एक जो मेरे पास सर्कल है उसका 1/4 कर दूं तो ये मेरे पास आता है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। ऐसे कितने एरिया है, 1 2 3 4, टोटल मेरे पास 4 ऐसे क्या है, सेक्टर हैं। कहने का मतलब मैंने यहां पर क्या करना है, स्क्वायर में से मैंने 4 सेक्टर हैं जो उन एरिया को हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब जो ये मेरे पास सेक्टर है वो सर्कल का ही 1/4 है। अगर मैं 4 जो सेक्टर है उनको कंबाइन कर दूं तो ये सारे का सारा मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। पूरे का पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। अगर ये एक सर्कल बन रहा है तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 मीटर। सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 मीटर। अब स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर मेरे पास क्या था, 28 स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, माइनस अब देखो पाई आर स्क्वायर, जो मेरे पास क्या होता है, रेडियस। पाई मेरे पास क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की बात करें 14 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि 4 सेक्टर को जोड़ के मेरा एक सर्कल बन चुका था। ठीक है, वही मेरे पास यहां पर क्या आ गया, सर्कल का एरिया आ गया। अब दोनों एरिया को हमने यहां पर क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए यहां पर अब आप क्या कर सकते हो, पहले आप कटिंग कर लो। 7 को यहां पर मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो देखिए ये 28 बन गया। तो 28 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 28 माइनस 22, कहने का मतलब 28 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से। अगर 28 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 168। कितना, 168 यूनिट हमारे पास क्या थी, मीटर स्क्वायर। एरिया की बात करें मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी मेरे पास यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 25 के प्रॉफिट पर बेचा है। इफ ही हैड बॉट इट एट 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 10% लेस, ही वुड हैव गेन्ड 40%। उसको क्या होता, 40% का मुनाफा होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ सनग्लासेस। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर मैं सबसे पहला केस मानूं जिसमें मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है और वो कितने में बेच रहा है, 125 रुपए में बेच रहा है, तभी उसको 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सेकंड केस में यहां पर क्या कह रहा था, सेकंड केस में वो कह रहा था कि अगर वो 25% लेस में खरीदता, अगर उसने 100 रुपए की चीज खरीदी तो अब वो कितने की खरीदेगा, अब वो 75 की बाय करेगा। अगर वो अब 75 की बाय कर रहा है तो अब जब वो 10 रुपए कम की बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है,
40% का गेन हो रहा है, मतलब इस पर अब उसको क्या हो रहा है, 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट यहां पर ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 105, मेरे पास कितना आ जाएगा, 105। अब जो ये 105 अब मेरे पास आया और 125 में जो मेरे पास डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या कहता है, वो मेरे पास डिफरेंस क्या कहता है, ₹10 लेस। मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ₹10 का डिफरेंस है। अगर मैं इनकी बात करूं परसेंटेज में, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना डिफरेंस है, 20% का। तो 20% है जो, वो किसके बराबर आ जाएगा, ₹10 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अगर मैं 100% कर दूं 25% को, तो ₹10 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ₹50 के, किसके, ₹50 के। सो राइट आंसर will be option A. Right answer will be option A. Next question. The difference between SI and CI on a certain sum for 3 years at 5% per annum is ₹244. Find the sum. हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिया है, 5% पर एनम। अगर मैं 5% पर एनम की बात करूं तो 5% मेरे पास फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/20 होता है। फ्रैक्शन में मेरे पास क्या होता है, 1/20। अब यहां तो ना तो मैं यहां पर ऐड करूंगा ना मैं डिक्रीज करूंगा, क्योंकि SI CI दोनों दिए हुए हैं, और मैं यहां पर क्या करूंगा, जो मेरे पास ट्री मेथड है उनका यूज करूंगा। अगर यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या है, 20 है। अब हमने नेक्स्ट चीज देखनी है, ईयर की बात करें तो हमें ईयर कितना दिया हुआ है, 3 साल की बात दी हुई है। हमें क्या दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है। अब यहां पर अगर मैं प्रिंसिपल निकालूं तो प्रिंसिपल यहां पर मैं कैसे अज्यूम करूंगा, जो भी मेरे पास ये वैल्यू आई है उसका मैं क्यूब कर दूंगा। अब मैं 20 का क्यूब करूं तो यहां पर मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8000। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8000। 20 का क्यूब करने में इस 8000 को मैं यहां पर अज्यूम करूंगा ऐसे प्रिंसिपल, क्योंकि अब ये मेरे पास क्या थी, 3 साल की थी, तो 3 इसकी मैं क्या कर दूंगा, डिवीजन कर दूंगा। हर डिवीजन में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1/20, जो मेरे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 5% का। तो 20 अगर मैं 8000 का 20 देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 400। सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम होगा, तो पहले साल हमेशा जो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 400 ही मिलेगी। पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल को मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, 1/20 मिलेगा। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20। यहां पर भी 20 आ जाएगा, यहां पर दूसरे साल का भी जाएगा, यहां पर इसका भी जाएगा, जो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऐसे पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे। अब लास्ट चीज जो आपने ध्यान देनी है वो मैंने क्या देनी है, यहां पर ₹244, ये मेरे पास क्या था, डिफरेंस था, कितना, 3 साल का। अब SI और CI के अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो डिफरेंस मुझे कहां पर मिलता है, 3 साल का। ये रहा डिफरेंस, किसमें, SI और CI ने। सारे का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ये पहले 3 है वो मेरे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। 20 20 20 60 60 प्लस 1 61। तो सभी मेरे पास सबका सम क्या आ गया, 61। अब 61 जो सम आया है ये मेरे पास किसके बराबर है, ₹244 के बराबर है। मतलब यहां पर जो 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, 1 पार्ट की वैल्यू यहां पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम हमने फाइंड आउट करना है। जो ये मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू 4 आई है, इस 4 वैल्यू को यहां पर मैं 8000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 32000 यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। जो मेरे पास ऑप्शन सी है। हाँ जी, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the salary of a person is increased by 10% in first year, by 30% in the second year, but his salary is decreased by 20% in third year. Find the overall percentage change in the salary in 3 years. तो सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज में ये क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले साल क्या हो रहा है, 10% क्या हुई, सैलरी इंक्रीज हुई। सेकेंड ईयर में मेरे पास क्या हुआ है, 35% हमारे पास क्या हुआ है, उसकी सैलरी में इंक्रीज हुआ है। थर्ड ईयर हमारे पास क्या हुआ है, 20% उसकी सैलरी में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये 3 सालों का हमारे पास अलग अलग इंक्रीज आ रहा है और अलग अलग मेरे पास डिक्रीज आ रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले साल की 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। 35% इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 27/20 आ जाएगा। 20%
8% डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। कितना 4/5 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 27/20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। यहां पर देखिए कोई भी चीज यहां पर मेरी एज सच कटिंग में नहीं जा रही, तो कटिंग में नहीं जा रही तो इन सभी को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 10,000। ऊपर देखिए, ऊपर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 24, मेरे पास क्या आ जाएगा 80 प्लस 20 108 सॉरी दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1188। अब देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल इंक्रीज की बात करें। टोटल इंक्रीज यहां से देखिए यहां तक मेरे पास कितना है 188 का टोटल इंक्रीज हो रहा है। कितना 188 का टोटल इंक्रीज हो रहा है। तो 188 का टोटल इंक्रीज मेरे पास किस पर हो रहा है, 1000 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो वन पार्ट की सॉरी यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 18.8% है ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन सी 18.8% मेरे पास क्या हो रहा है, टोटल इंक्रीज हो रहा है 3 साल के बाद भी, अगर तीसरे साल में डिक्रीज हुआ है फिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मेंसुरेशन में से है। What will be the cost of building a fence? फेंस बनानी है मतलब पेरीमीटर की बात होगी अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट विद द एरिया इक्वल्स टू 289 मीटर स्क्वायर इफ द प्राइस रिक्वायर्ड ऑफ द फॉर द फेंसिंग इज ₹70 पर मीटर। हमें फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है। अगर एरिया की बात करें, एरिया मेरे पास क्या होता है ए स्क्वायर, जो मेरे पास क्या है 289, मतलब वन साइड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 17 मीटर। ये मेरे पास एक स्क्वायर की वन साइड आ चुकी है। तो यहां पर अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर यहां पर मेरे पास क्या होगा 4a, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब यहां पर जो मेरे पास आएगा कितना आ जाएगा 68 मीटर। कितना 68 मीटर। अब हमने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो मेरी कितनी थी 70 रुपए थी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास एरिया है, सॉरी फेंसिंग कितनी है 68, फेंसिंग मेरे पास कितनी है 68, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी मेरे पास यहां पर करेक्ट आंसर है 4760। कितना 4760 हमारे पास राइट आंसर है। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर सिर्फ मैंने 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया, जो मेरे पास क्या है 56, मतलब यूनिट प्लेस पर मेरे पास 6 आएगा। मैंने सिर्फ ऑप्शन में एक सी चीज देखी है जिसके यूनिट प्लेस पर 6 हो, मतलब 0 मैंने कंसीडर नहीं किया, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो चुकी थी। तो 0 के बाद 6 कहां पर आ रहा है, ये वाली ऑप्शन पर आ रहा है, मतलब ये मेरा राइट आंसर है। ओके, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ऐसे इजी हो जाती है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीजें ऑप्शन में से मैं ऐसे ही डिडक्ट कर सकता हूं। The LCM of two number is 20 times their SCF. Find the sum of the LCM and SCF is 2520. If one of the number is 480, find the other number. अब हमें एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब यहां पर अगर मुझे दे रखा है the LCM of two number is 20 times, 20 times का मतलब क्या है कि जो भी मेरा LCM है वो क्या है 20H है। 20 टाइम है, HCF को मैंने H मान लिया। अगर यहां पर अगर मैं बात करूं आगे मेरे पास क्या है ऑफ देयर HCF, LCM एंड HCF की बात करें तो वो मैं हमारे पास क्या है 25-20, मतलब अगर मैं HCF को नॉर्मली H कंसीडर कर दूं, द सम ऑफ LCM मतलब 20H प्लस H जो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 25-20 के बराबर आ जाएगा। 21H की बात करें 25-20 के बराबर आ जाएगा। H की बात करें तो यहां पर मेरे पास कैंसिल कितने से होगा 120 से, मतलब HCF मेरे पास कितना आ चुका है 20 आ चुका है। चल हाँ, HCF यहां पर हमारे पास कितना आ चुका है 120 आ चुका है। अगर HCF यहां पर मेरे पास 120 आ चुका है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वन ऑफ द नंबर मेरे पास क्या है 480 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं दो नंबर कह रहा हूं A और B, मेरे पास क्या है फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं। अगर मेरे पास A की वैल्यू कितनी दी हुई है 480 क्वेश्चन में दे रखी है, और सॉरी B की वैल्यू 480 है और A की वैल्यू हमने निकाल दी है, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉर्मल
सा फार्मूला होता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a मल्टीप्लाई बाय 480 इक्वल्स टू किसके बराबर होंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। एलसीएम की बात करें, एलसीएम मेरे पास कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू क्या थी 120, एचसीएफ मेरे पास क्या था 120। बस ये चीज फाइनली आपने करनी है। अब यहां पर जितनी कटिंग आपको दिख रही है वो सारी की सारी कटिंग आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मेरा कौन सा इजी रहेगा, 12 के टेबल से ये मेरे पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए की बात करें तो 600, तो ए मेरे पास कितना आ चुका है यहां पर 600, ऑप्शन डी। हाँ जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। ओके, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से ये क्वेश्चन है। राम स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट at 20 meter per second. After 10 seconds, Shyam and his dog start chasing Ram at 25 meter per second and 30 meter per second respectively. अच्छा, दोनों की स्पीड दे रखी है, डॉग की भी दे रखी है और श्याम की भी दे रखी है। डॉग meets Ram and start running back towards Shyam and so on, बार बार ऐसे करता रहता है until Shyam catches Ram. Find the distance traveled by dog. डॉग के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस है, यहां पर हमारे पास क्या है, राम है, राम की जो स्पीड है वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड है। इस कॉर्नर पर हमारे पास क्या है, श्याम है और जो हमारे पास डॉग है। श्याम पहले लिखा है, डॉग पहले लिखा है, मतलब 25 मीटर पर सेकंड और डॉग की 30 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड है। दी डॉग मीट, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया। चलिए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमें और चीज के क्या दी है और मुझे कुछ नहीं दिया। अब सबसे पहली लाइन देखिए, द राम स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट एट 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद। अगर मैं 10 सेकंड के बाद कर रहा हूं जब राम ने भागना शुरू कर दिया, तो राम ने जब भागना शुरू कर दिया तो टाइम भी मुझे कितना दे दिया, 10 सेकंड दे दिया, ठीक है। राम ने जब भागना यहां से शुरू किया, 10 सेकंड के बाद जब यहां पर पहुंचा तब उसके पीछे राम और श्याम आए, तो मेरे पास टाइम और स्पीड दोनों है, टाइम और स्पीड दोनों है, मतलब मेरे पास यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस यहां पर पूरा मेरे पास यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है। अब जब 200 मीटर डिस्टेंस के बाद श्याम और डॉग भी भागना शुरू कर दिए, मतलब यहां पर मेरे पास क्या यूज होगा, रिलेटिव स्पीड यूज होगी। यहां पर हमारी क्या यूज होगी, रिलेटिव स्पीड। दोनों सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड मेरे पास क्या होगी, माइनस होगी। रिलेटिव स्पीड मेरे पास क्या होगी, माइनस होगी। अगर रिलेटिव स्पीड यहां पर मेरे पास माइनस होगी तो यहां पर मेरे पास दोनों में से माइनस करके रिलेटिव स्पीड मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए माइनस ऑब्जेक्ट बी, तो 5 मीटर पर सेकंड मेरे पास क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड यहां पर आ चुकी है। अब आगे की बात करें, आगे चलो, डॉग ने अब क्या करनी है, भागना शुरू कर दिया। अब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे पास 200 का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड मेरे पास क्या है 5 है, सारा कुछ मीटर पर सेकंड में है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। तो टाइम मुझे यहां पर कितना लग रहा है 40 सेकंड। कितना टाइम लगेगा 40 सेकंड, मतलब 40 सेकंड तक जो ये डॉग था ये यहां पर भागता रहा भागता रहा भागता रहा, ठीक है, 40 सेकंड तक। तो डॉग की अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो डॉग की स्पीड कितनी थी 30, कितना टाइम लगा उसको 40 सेकंड, तो 1200 मीटर डॉग ने कवर कर दिया। कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, जब तक दोनों के दोनों मिल नहीं चुके तब तक वो 1200 मीटर कवर कर चुका होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस में से देखिए फिर से क्वेश्चन है, परसेंटेज। ओके, ए मैन गेट्स 56 more on selling his goods at 4% profit instead of selling them at 10% loss of 10% cost price of the good। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कहता 56 का जब उसको फायदा हुआ, फायदा उसको 56 का कब हुआ। कहता अगर मैं बात करूं कोई भी चीज अगर मैं 100% पर क्या कर रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, जब मैं उसको 100% पर खरीद रहा हूं, ठीक है, 100% पर जब मैं खरीद रहा हूं उसके बाद उसको मैं सेल कर रहा हूं, तब मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है, 104% का, मतलब 4% का प्रॉफिट हो रहा है जब मेरे पास क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है, जब मेरे पास सेलिंग प्राइस है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम एट द लॉस ऑफ 10%, इंस्टेड ऑफ, कहता अगर वही जो मेरे पास सेलिंग प्राइस है उसको मैं 10% लॉस पर बेचूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 90%, जो मेरे पास क्या आ जाएगा, SP1 और SP2 आ जाएगा। ठीक है, कि पहले मैं क्या कर रहा था, 90% लॉस में बेच रहा था, जब मैंने 104% मुनाफे में भेजा तब मुझे जो डिफरेंस मिला वो डिफरेंस कितने का मिला, मुझे 56 रुपीज था। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो मेरे पास डिफरेंस है वो कितना है, 56 रुपीज का। लेकिन यही डिफरेंस क्वेश्चन में जो मुझे परसेंटेज में दिया हुआ है वो मेरे पास कहां से निकलेगा, SP1 और SP2 में डिफरेंस 104 और 90 में डिफरेंस, जो मेरे पास क्या है 14% है, जो मेरे पास क्या है 14% है, मतलब 14% है जो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ₹56 के बराबर आ जाएगा। तो 1 पार्ट की वैल्यू यहां पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब 100% की बात करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ₹400। ऑप्शन डी, ₹400। डन। नेक्स्ट, ओके, अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस में से क्वेश्चन है। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार एट सम फिक्स्ड स्पीड, had he traveled 6 kilometers faster he would have take 4 hours less time, and if he had traveled 6 kilometers slower he would have taken 6 hours more to cover the same distance, find the distance। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए, पहले तो आपको बोल दिया कि एक तो कोई भी हमारे पास क्या है, किसी नॉर्मल स्पीड पर हम ट्रेवल कर रहे हैं। कहता अगर मैं नॉर्मल स्पीड से 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड ले लूं तब मुझे क्या लगता है, 4 आवर लेस, 4 घंटे कम लगते हैं। अगर कहता वही मैं नॉर्मल स्पीड से अगर मैं 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं तब देखिए मेरे पास कितना टाइम लगता है, तब मुझे 6 आवर मोर लगते हैं, 6 घंटे तब मुझे यहां पर ज्यादा लगते हैं। अब मुझे क्या पता है, चाहे मैं स्पीड कम चाहे मैं स्पीड ज्यादा से ट्रैवल कर रहा हूं, जो मेरा डिस्टेंस है वो तो सेम है, जो मेरा डिस्टेंस है वो तो सेम है। अगर मेरा डिस्टेंस सेम है तो यहां पर जो मेरे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का जो मेरे पास आ जाएगा कंसेप्ट डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको नई चीज से डिवाइड करूंगा, वो मेरे पास चीज डिवाइड वाली क्या होगी, जो डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों में बात करूं, पहले मैं इस केस की बात करूं, इन दोनों में जो स्पीड का डिफरेंस है वो मेरे पास क्या है, 6 है। अब मैं अगर इन दोनों की मैं बात करूं, अगर स्पीड का डिफरेंस की यहां पर बात करूं तो वो भी मेरे पास क्या है, 6 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास क्या हो रहा है, स्पीड अब मेरे पास क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है, मेरे पास स्पीड यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टाइम मुझे कितना लग रहा है, 4 घंटे। ये मेरे पास क्या आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, लेकिन डिवाइड मैं किससे कर रहा हूं, डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड हमने अभी देखा था कितना था, 6 है। अब डिस्टेंस चाहे कम स्पीड में ट्रैवल कर लो चाहे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर लो, डिस्टेंस तो मेरे पास सेम ही रहेगा। तो कहने का मतलब मेरे पास दोनों के दोनों डिस्टेंस सेम ही रहेंगे। तो यहां पर स्पीड माइनस मल्टीप्लाई बाय यहां पर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय भी 6, क्योंकि यहां पर 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये मेरे पास टाइम आ चुका है, ये मेरे पास डिफरेंस ऑफ स्पीड आ चुका है, ऊपर मेरे पास दोनों की दोनों स्पीड यहां पर आ चुकी है। अब यहां पर जो कटिंग हो रही है वो आप कटिंग कर दो, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास और कोई कटिंग हो रही है नहीं, कोई कटिंग नहीं हो रही। तो यहां पर अगर मैं इसको नॉर्मली सीधा, हाँ ठीक है, एस से एस कैंसिल, ओह ये वाला नहीं आऊगा, ये एस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2s प्लस 12 इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं तो कुछ नहीं बचा, s माइनस 6। तो देखिए अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने s फाइंड आउट करना है तो यहां पर मेरे पास s कितना आ जाएगा, यहां पर 3s होगा, वहां पर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास s की वैल्यू यहां पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 30।
स्पीड यहाँ पर मेरे पास कितनी निकल के आ चुकी है, 30 यहाँ पर स्पीड मुझे निकल के आ चुकी है। ओके, ओहो वेट, यहाँ पर 3 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये आपको बताना भूल गया। तो 3 और 18 यहाँ पर आएगा, तो स्पीड यहाँ पर मेरे पास कितनी आ गई, 30 आ चुकी है। ठीक है, अब आगे मेरे पास क्या था, हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, ओके हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड मेरे पास ऑलरेडी निकल चुकी है, वो मेरे पास कितनी है, 30। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड जब मेरे पास ऑलरेडी 30 आ चुकी है, डिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, जो मैं कैंसिल आउट करूंगा। डी की बात करें मेरे पास क्या आ जाएगा, 720। तो डिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 720 किलोमीटर मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में किए हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले बाकी सभी को पता ही होंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन स्पीड में किए हैं। जो चीजें मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को समझाने वाली है, वहां पर थोड़ा मैं धीरे चल लेता हूं। ओके, if the manufacturer gain 10% on the wholesaler, dealer 50% and retailer 25%, find the cost of the production of an article whose retail price is rupees 1265। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मैन्युफैक्चर की बात करें उसको क्या हो रहा है, 10% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर होलसेलर की बात करें, होलसेलर को यहाँ पर क्या हो रहा है, 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अगर मैं रिटेलर की बात करूं, रिटेलर को क्या हो रहा है, 25% में क्या कर रहा है, वो किसी चीज को बेच रहा है। जब वो प्रॉफिट के बाद किसी चीज को कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर को वो चीज कितने में खरीद रहा है, 1265 रुपीस में खरीद रहा है। ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन की बात हो रही है, फ्रैक्शन की बात हो रही है, सक्सेसिव क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन की बात करें 10% मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद 11/10, यहां पर मेरे पास 15% है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25% की बात 15% की बात करें 23/20 मल्टीप्लाई बाय 25% की बात करें तो 5/4, जो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कंज्यूमर मल्टीप्लाई बाय कस्टमर इज इक्वल्स टू 1265। ये सारे का सारा आपको चीजें यहां पर दे रखी हैं। अब जो जो चीजें जहां जहां पर कैंसिल आउट कर रही हैं वहां पर कैंसिल आउट कर दे। 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाएगा। देखिए 23 और 5 115, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 8, पीछे मेरे पास 00। कस्टमर की बात करें, सॉरी नॉट कस्टमर, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर की बात करें, मैन्युफैक्चरर को वो चीज़ कितने में मिली थी, 800 रुपीज़ में वो चीज़ मैन्युफैक्चरर को मिली थी। कस्टमर नहीं लिखना था, यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में कस्टमर लिख दिया। कस्टमर की वैल्यू तो हमें दे रखी है। हाँ जी, ओके, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। ओके, तो 10 क्वेश्चन जो आज के हमने प्रैक्टिस करने थे वो हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने स्पीड में किए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने धीरे किए हैं। जो क्वेश्चन स्पीड में किए हैं उनके कुछ फॉर्मूले हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हर किसी को पता होंगे, तो वो फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में है, याद में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो थोड़ी रिविजन आपको करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद। एंजॉय एवरीवन।